जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए, आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई साहब आपका बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे में एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को किसी चैप्टर को कैसे तैयार करना है, ठीक है ना, उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी कैसे तैयार कर सकते हैं। एक टॉपर आखिरी में रिवीजन कैसे करता है, ठीक है ना, रिवीजन नोट्स कैसे बनाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे ना तो आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको मैं बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लिखने हैं वो तरीका आपको पता चल जाएगा। एक टॉपर आखिर कैसे कॉपी लिखता है, देखिए टॉपर की सेम इसी तरीके से मैंने आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने का सोचा है कि भाई आप लोगों को अब किसी चैप्टर को कम समय में कैसे तैयार करना। देखो, सबसे पहले समझने का प्रयास करना कि भाई अगर आपको मान लीजिए अगर कोई चैप्टर है, अगर आपको कम समय में तैयार करना है, जैसे कि कोई चैप्टर को अगर आपको 1 घंटे में रिवाइज करना है, तो अगर आप उस चैप्टर की सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप 1 घंटे में नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए इस तरीके से एक ऐसा चीज़ लेकर आया हूँ जिसको आप कम समय में जल्दी तैयार कर सकते हो। देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है भाई साहब, अगर आप समझने का कोशिश करेंगे फाइनल शॉट रिवीजन, यानी कि अगर आप रिवीजन करें तो केवल और केवल 2 घंटे में आपका रिवीजन हो जाए। ऐसी कौन सी वो तरीका है जिसको आज की ऐसा कौन सा वो तरीका है जिसको आप फॉलो करेंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना, आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। देखिए, समझने का प्रयास करना। देखिए, सबसे पहले यहाँ समझना थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, घर पे जाना आपको। देखिए, कैसे आपको बनानी है कॉपी। देखिए, सबसे पहले आपको एक प्लेन कागज़ ले लेना, ठीक है ना, प्लेन पेपर ले लेना है। और प्लेन पेपर लेने के बाद में आप लोगों को इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी, ठीक है ना। यहाँ समझने का प्रयास करना थोड़ा सा एकदम, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को अपनी कॉपी के जो पेजेस हैं, सबसे पहले उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे कि आपका चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट में ये टॉपर स्ट्रेटजी है, ये टॉपर तरीका अपनाते हैं, ये टॉपर तरीका अपनाते हैं कि लास्ट में वो किस तरीके से तैयारी करते हैं। देखो, टॉपर कुछ नहीं करते, जो भी चीज़ें होती हैं एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो उसी चैप्टर में लिखो। ये नहीं कि सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई साहब सभी क्वेश्चनों को एक साथ लिख लेते हैं और फिर तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है, सबसे पहले जो चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अलग लिख लो, ठीक है ना। आपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए। और देखो, सबसे पहले जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप वो चीज़ें टिक लगा लेना और साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं आपको इनकी जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसी तरीके के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें चुंबकीय क्षेत्र आता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को समझ जाओगे, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है इसको अगर आप समझ जाओगे, तो जैसे कि जो आपकी होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र के जो गुणधर्म होते हैं, रेखाओं के जो गुणधर्म होते हैं, वो जैसे होते हैं कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। और ये उत्तरी ध्रुव से यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, अंदर से इनकी दिशा विपरीत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता होंगी, जब आप लोग बेसिक चीज़ें पता कर लोगे, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें पता होने के बाद में भाई यहाँ पर अगर आप समझोगे बायो सावर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th के लिए। बायो सावर्ट का नियम, देखो इस तरीके से आपको नोट्स बनानी है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से और एग्जाम दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैंने आपके लिए फ़ोन भी उठा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, समझ गए आप सभी लोग। देखो, मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, कैसे टॉपर तैयारी करता है, ठीक है ना, सब चीज़ें बताऊंगा। देखो, इसके बाद आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, इसको समझने का प्रयास करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि एक समान धारावाही चालक, जो एक समान धारावाही चालक है ना, वो धारावाही जो चालक रखा हुआ है इसके समीप किसी बिंदु पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसमें होता कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। कैसे समझना है, देखिए, अगर आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है तो इसके लिए आप लोग प्रत्येक टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, मेरा मकसद है आपको कि आपको नोट्स कैसे बनानी है, ठीक है ना, नोट्स आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। और भाई यहाँ पर देखो, सबसे पहले कितनी अच्छे से इसने स्टूडेंट ने नोट्स बनाई हुई है। देखो, कितनी अच्छे से इसने नोट्स बनाई हुई है और बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो आप लोगों के भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग। नोट्स बनाने का मतलब ये होता है भाई साहब किसी भी चीज़ को जल्दी से रिवीजन करना, ठीक है ना। अगर आपके स्वयं नोट्स होंगे तो आपको बहुत ही जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो। इसके 2 प्रयोग किए थे किसने, फैराडे साहब ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 प्रयोग किए थे किसने,
फैराडे साहब ने। उन दोनों ही प्रयोगों को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सबसे पहले आपको समझना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। जब किसी चुंबक को हम लोग किसी कुंडली के समीप ले जाते हैं और एकदम तेजी से वहां से हटाते हैं तो उसमें धारा में परिवर्तन होता है, उसकी धारा में परिवर्तन होता है और उसके चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि उसके चुंबकीय रेखाओं में, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उनमें परिवर्तन होता है, जिससे कि उस कुंडली में धारा बहने लगती है और इसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप लोगों को प्रत्येक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो थोड़ा समय रुक जाइएगा, मेरे अभी पेपर चल रहे हैं बीएससी के। जैसे ही मेरे बीएससी के पेपर कंप्लीट होते हैं फिर मैं आपके लिए जल्दी, पेपर से पहले मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ये तैयार कर लेना है। और देखो, नोट्स कैसे बनानी, इसकी नोट्स मेकिंग समझो भाई, नोट्स कैसे इसने तैयार कर। अब इसी में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई साहब, उसको तैयार कर लेना। जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि विद्युत मोटर, इसको तैयार कर लेना। विद्युत मोटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। और देखो, विद्युत मोटर में आता क्या है, सबसे पहले विद्युत मोटर का आपको बता देना ये क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। आखिर में विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है। तो देखो भाई, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है ना जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी को किस में, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। अब आपको इसका एग्जांपल मैं कैसे देख सकता हूँ, जैसे कि आपका जो पंखा हो गया, पंखा जैसे कि जिसमें मोटर लगी हुई होती है, पंखे में जो मोटर लगी हुई होती है वो विद्युत मोटर के कार्य करती है। विद्युत मोटर यानी कि मोटर। अब मोटर का क्या कार्य होता है, आप लोग क्या करते हो, उसको मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराते हो, विपरीत में आपको क्या मिलता है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि वो चलने लगती है। तो इसे कि हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर का कार्य। सिद्धांत इसका क्या है, इसको पढ़ लेना। देखो, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ा ही नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपको नोट्स कैसे बनानी है। समझ गए सभी लोग, इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देख लेना। सिद्धांत और संरचना इसके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संरचना, कार्यविधि और सिद्धांत और इसका डायग्राम। देखो, डायग्राम इसने किस तरीके से बनाया उसको समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर देखो, इस बच्चे ने डायग्राम किस तरीके से बनाया, देखो कितनी अच्छे से इसने डायग्राम बनाया है। ये बहुत ही, एक कोचिंग का स्टूडेंट है, इसने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया है। देखो, आपको तरीका समझना है कि कोई टॉपर कैसे फॉलो करता है। ये सबसे अच्छे स्टूडेंट की मैं आपके लिए यहाँ पर फाइनल शॉट की कॉपी लेकर के आया हूँ, ठीक है ना, जिससे कि देख के आप लोग भी उसी तरीके की बनाओ, ठीक है ना। देखो, इसने कितनी अच्छे से बनाया है। देखो, विद्युत मोटर का चित्र कितने अच्छे से, परवलय, विभक्त वलय, हर एक चीज़, ब्रूस वगैरह सब इसने, ब्रूस का क्या कार्य होता है और यहाँ पर कुंडली लिखी हुई है, उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर बनाई हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, एक आयताकार कुंडली होती है, उसने हर एक अच्छे से बनाया, आपको भी इसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। अब देखो, जैसे कि कोई संरचना है, तो देखो संरचना बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, लेकिन इसने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब भाई साहब, टॉपर के तरीके ही अलग होते हैं लिखने के। टॉपर के तरीके लिखोगे तभी तो अच्छे नंबर मिलेंगे, और मैं वो कॉपी आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। समझ गए आप लोग। ये देखिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, और इसने कैसे कॉपी बनाई हुई है, ठीक है ना। ये पूरा आपका विद्युत मोटर इसने लिखा हुआ है। देखो किस तरीके से इसने प्रेजेंटेशन की है। देखो, यहाँ पर इसने लिखा कि जब धारा जो होती है भुजा डीई में पहुंचती है, जो धारा होती है वो भुजा डीई में पहुंचती है तो धारा नीचे की ओर बहने लगती है, यानी कि जो धारा होती है वो नीचे की ओर जाती है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, बाएं हस्त के या फिर बाएं हाथ के नियमानुसार बल ऊपर की ओर लगेगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भाई यहाँ पर बता रहा है कि अगर धारा नीचे की ओर बह रही है तो बल ऊपर की ओर लगेगा, बल ऊपर की ओर लगेगा। अगर आप ये नहीं जानते हो तो इसको पढ़ लेना, जो आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है ना। और देखो, इस तरीके से आपको संरचना लिखनी है। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लो। इसके बाद विद्युत जनित्र आपका, ये ये सारे टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। वैसे अभी मैंने करा नहीं रखे हैं, लेकिन जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म हो रहे हैं बीएससी के, मैं आपको सारे करवा दूंगा, ठीक है ना। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और वायु सावर्ट के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं आपको वो भी बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल के लिए आपके एग्जाम के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इतने अगर आप पढ़ करके जाते हो तो मेरी पूरी गारंटी है आपसे कोई क्वेश्चन आएगा आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट कॉपी है, क्यों आपके लिए बताना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे जानना चाहिए ना कि भाई टॉपर किस तरीके से लिखते हैं, और आपको भी बताना चाहिए टॉपर किस तरीके से लिखते हैं। क्योंकि टीचर सिर्फ सभी के समान बताता है, टॉपर वो स्टूडेंट होता है जो स्वयं से अपनी रणनीति बनाता है, और अगर उसकी रणनीति सबको पता चल जाए तो सभी स्टूडेंट अच्छा करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।